से बच्चों को बाख्तियार बनाने के हवाले से कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल ने करगिल के मुख्तलिफ स्कूलों में तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्सेज का इनेकाद अमल में लाया और गवर्नमेंट हाई स्कूल बडगाम ने भी सेल्फ डिफेंस कैंप का इख्तिताम कर दिया है। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन ने 7 दिन तक कैंप का इनेकाद किया और स्कूल के तमाम तालिबात ने कैंप में शिरकत की, जहां से उन्होंने इस्तिफादा किया। इख्तितामी तकरीब में जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन करगिल सैयद मिराजुद्दीन शाह मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे और मारूफ स्कॉलर, मुसन्निफ और स्कूल के उस्ताद रजा अमजद बडगामी मेहमान खुसूसी वो भी इस तकरीब का हिस्सा बने। दीगर में हेडमास्टर निसार हुसैन बलखानी, जनरल सेक्रेटरी लद्दाख भी शामिल थे, ताइक्वांडो एसोसिएशन इनायत अली और इसके अलावा वालिदैन और तलबा व दीगर लोग इस तकरीब का हिस्सा बने। गेम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने आप को किस तरह सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए हमें बहुत अच्छी गेम है। इस गेम को और भी ज़्यादा लद्दाख में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और मैं इस गेम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे स्कूल में आके इस तरह का प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया और मैं लद्दाख इंस्टीट्यूशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आइंदा के लिए भी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इधर लद्दाख की कौम की 2 टीमें चौथी कौमी चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। शाहनवाज वन ने टीम और कोच को इस अहम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस बीच तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में, जहां पर कॉन्किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम चौथी नेशनल कॉन्किडो चैंपियनशिप 2022 में लद्दाख की टीम ने एक बार फिर से जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जहां 8 में से 6 मेडल्स अपने नाम लिए। इस बीच लद्दाख कौम की 2 एसोसिएशन ने 4 लड़कों और 5 लड़कियों को कौमी इवेंट में शिरकत के लिए भेजा था, जहां 25 रियासतों के कुल 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और यूटी लद्दाख की टीम पहली बार शिरकत कर रही थी, जिसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशी और मसरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि 4th नेशनल कॉन्किडो चैम्पियनशिप जो दिल्ली में हुई थी पिछले 3 दिनों में, उसमें जो है हमारे लद्दाख टेरिटरी के लिए हमारे बच्चों ने जो है 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं इस मौके पे अपने दिल के अमीर गहराइयों से इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ मैं वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इस खेल के लिए परमिशन दी, उनका सपोर्ट किया, और ज़हीर साहब जो इनके कोच हैं जिन्होंने अपना रात दिन दे के इनको बच्चों को ट्रेन किया, आप लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जब से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनी है, हमारे टेरिटरी में जो है हमारे बच्चों को ख़ासकर खेल के मैदान में जो है डायरेक्ट नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिल रहा है। इस सिलसिले में मैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस सिलसिले में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो हमारे बच्चे भी आगे बेहतर कारकर्दगी जो है कर पाएंगे और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रकबा यानी NISR ले और दवाओं के पौधों के शोबे की तरक्की और सोवा रकबा निज़ाम तिब के बारे में एक मीटिंग कौमी अक़लियती कमीशन यानी NCM ने इसके चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा की सरबराही में NCM नई दिल्ली में बुलाई, जहां पर मुतलकिन के साथ कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बीच जहां पर मेज़बान की तरफ से अपनी बात रखी गई, वहीं मेहमानों को जिन्हें इस मीटिंग में बुलाया गया था उनकी जानिब से भी बातों को अहमियत दी गई। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लेह लद्दाख ने स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज यानी SDP के तहत जिला लेह के तमाम प्राइमरी स्कूलों में आउटडोर प्ले एरिया का सामान तकसीम किया। इस इकदाम से सीखने के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मियों को भी तक़वियत मिलेगी ताकि फ़र्द की हमआहंगी से नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सके, बिलखुसूस उन खिलाड़ियों को या उन नौजवानों को जो खेल कूद की सरगर्मियों में इन दिनों मसरूफ़ हैं या दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें बराह रास्त बेहतर सहूलियात के साथ फ़ायदा पहुँचाना मकसद था। एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह लद्दाख ताशी नमग्याल याकजी ने हैंगली गांव में पहले से तैयार शुदा खाना बदोश घरों का इफ्तिताह किया और खाना बदोश खानदानों को नए मकानात अलॉट कर दिए। इस बीच चंगथंग इलाके के अपने दौरे के दौरान इसी नमग्याल ने
भीड़ पालने के महकमे के कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया, जिनकी माली आनत जिला कैपेक्स बजट के तहत की गई थी, जिसे न्यूमा में भीड़ का तौसी मरकज, इसके अलावा चोमाथंग में पश्मीना ओन सेंटर की तरक्की और हिमिया में लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर शामिल है, जो अवाम को वक्फ कर दिए गए। नोबरा जोन के तमाम स्कूलों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा एंट्री पर एक मुकम्मल वर्कशॉप का इनेकाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर नोबरा ने डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम नोबरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया। आज इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैडम स्टेंजिन वर्कशॉप की रिसोर्स पर्सन थी। वर्कशॉप में तकरीबन 80 उसातिज़ा बिलखुसूस मास्टर्स ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख के अंदर भी आर्जी मुलाजमीन परेशान हैं। करगिल जिले में सफाई करने वाले आर्जी मुलाजिम और मिड डे मील के जो बावर्ची हैं तनख्वाह में इजाफे के लिए बुलबुल बाग करगिल के अंदर एहतजाजी धरना दे रहे थे। आज दिन भर भी हड़ताल जारी रही। इन स्वीपर्स और मिड डे मील बावर्चियों का दावा है कि उन्हें महज 25 रुपए माहाना सरकार की तरफ से 25 रुपए जो योमिया दिए जाते हैं, जबकि 500 रुपए माहाना की मामूली तनख्वाह मिल रही है, जो बाद में 1000 तक की गई, जिससे उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल है। उनने यूटी इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो मुनज़्ज़म एहतजाज करेंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस मामले पर बात करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख डॉक्टर सफदर अली ने कहा कि स्वीपर्स को बगैर किसी नोटिस की जरूरत की बुनियाद पर भर्ती किया गया है। डायरेक्टर ने यह भी कहा कि इनका मसला यूटी इंतजामिया की ज़ेरे गौर है, फाइल पर कार्रवाई जारी है। यकीन दहानी उनकी जानिब से कराई गई कि आइंदा माली साल तक इसे हल कर लिया जाएगा, जिसके लिए वो इस वक्त कोशां हैं। स्कूल वर्कर्स हैं, उनको बहुत सारी जिल्लत और प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की ड्यूटी मुकर्रर करते हैं स्कूल में। तो बराए मेहरबानी करके हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो है स्कूल वर्कर को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्हें थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ाया जाए। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई ऐसा भी औरत हैं मर्द हैं कि जो कि इसी के गुजारे से वो अपना घर चलाते हैं। तो इनके मौके में जो है मैं यही कहूँगा कि इनको जो है बिल्कुल घर में जो है इनका चाल गुजारा नहीं चलता है। सबसे पहली बात यह है कि जब इनका तनख्वाह आ जाता है तो महीने का मान लो कि 1000 के हिसाब से देते हैं, दिन का जो है इनका 25 रुपए के हिसाब से ये लोग चलते हैं। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इनकी ड्यूटी होती ही है वो बराबर। अगर नहीं आए तो वो एब्सेंट हो जाता है, आ गया तो उनकी वही 25 रुपए के हिसाब से उनकी फी लगती है। इनका जो तनख्वाह है वो कभी तो 1.5 साल 2 साल के बाद आ जाता है, तो इससे इनका गुजारा नहीं चलता है। मैं बराए मेहरबानी करके जो है हमारे जो भी यहाँ पर कमेटी वाले से हैं ये भी हैं, तो मैं हमारे एमपी साहब हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश पहले भी मैंने एक बार कर चुका हूँ और आज भी मैं यही कर रहा हूँ कि जो इनकी तनख्वाह बढ़ाया जाए। इनको जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल पे अपने लेवल पे बहुत सारे स्वीपर्स को अलग अलग टाइम पे लिया था, किसी का 5 साल किसी का 6 साल पहले, कई लोग तो इस डिपार्टमेंट में उससे भी ज़्यादा टाइम से हैं। लेकिन उनका कोई, जब हमने चेक किया तो उनका कोई ऐसा फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है कि किस ऑर्डर पे कैसे वो सिलेक्ट हुए, किस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत वो लोग सिलेक्ट हुए और कहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट किया गया। ये एज पर द स्कूल के रिक्वायरमेंट के ज़रूरत के हिसाब से क्या होता था पहले कि स्कूल में थोड़ा सा जो अपना फंड थोड़ा बहुत स्कूल्स को मिलता था, उसमें से वो पर मंथ 500, 500, 1000, 200, 300 के हिसाब से जो लोकल वहाँ के वो थे जो लोग थे, उनमें से किसी को ये प्रैक्टिस था कि वो रख लेते थे। जैसे किसी को, बट उनका कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं था, वो आते थे सुबह, वो उनका जो ये होता था स्कूल को थोड़ा सा सफाई करके वो लोग चले जाते थे। यही प्रैक्टिस चला आ रहा था शुरू से ही। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्वीपर का कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं है, विच इटसेल्फ शोज कि इनका कोई सेंट्रलाइज्ड जगह पे कहीं ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ऐसा जिनका कोई फॉर्मल ऑर्डर भी नहीं है। हालांकि स्कूल चलाने के लिए ये पहले से प्रैक्टिस चल रहा था, तो इसमें वी कांट हेल्प। तो लेकिन उसके बाद आप क्योंकि इनमें से बहुत सारे कोर्ट में भी गए, कोर्ट का भी हमें कंप्लायंस के लिए ये आया कि इनको वर्क किया जाए।
तो हमने एक एक जो स्कूल है उसमें से जितने हमारे लगभग 800 के अराउंड हमारे यहाँ पे जब हमने वो किया तो इतने हमारे स्वीपर्स और वो है अलग अलग स्कूलों में लगे हुए हैं। स्कूलों ने स्कूल हेड्स ने अपने अपने टाइम पे लगाया होगा। जब हमने इसको वर्क किया तो हमने पाया कि इनको यूनिफॉर्मिटी करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पैमाना अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेजेस डेली वेजेस नहीं है। वो सुबह इनका कोई सुबह ये 1-2 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं। तो हालांकि अब मुझे बताया गया है कि बहुत सारे क्योंकि पूरे दिन भी काम करते हैं, तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखने के लिए हमने इनका जब हमने प्रपोज किया था, जब हमारा मीटिंग हुआ था, तो हमने इनको फ्लोर स्पेस के हिसाब से, क्योंकि देखिए किसी प्राइमरी स्कूल में 1 या 2 क्लास होंगे, तो किसी में बहुत ज़्यादा क्लास होंगे, हाई स्कूल्स में उससे भी ज़्यादा, तो इनका भी रेट जो है यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क बर्डन उसका हमने किया है। तो हमने फ्लोर स्पेस के हिसाब से इनको प्रपोज किया है कि इतने फ्लोर स्पेस में अगर कोई काम करेगा तो उसके इतना बजट मिलेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही लो रेट्स पे इन वर्कर्स को देखेंगे, कई लोग बहुत ही लो रेट्स पे काम कर रहे थे, तो हमने इनका हाइक के लिए प्रोसीजर ये जो है ये काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस से भी हम गाइडलाइंस ले रहे हैं। हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट में हमने ये प्रपोज भी किया था, तो बट उनका भी यही सजेशन था कि इनको एक यूनिफॉर्म वर्क स्टैंडर्ड किया जाए कि किस बेसिस पे इनका करेंगे। तो ये फाइल हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, ये हमारे इंटरनल फाइनेंस विंग के पास है, तो हम उसको भी जल्दी से मूव करेंगे। वी होप कि बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद इनका एक हम रेगुलर एक जो है